दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों लोन की EMI मोरेटोरियम पर एक नया अपडेट आ चुका है। RBI की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब आपको लोन की EMI मोरेटोरियम जो है 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीना कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे कि पहले के नियम क्या था, क्या इसमें कोई नया नियम लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं। तो इस वीडियो में सारा डिटेल पूर्वक हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि लोन की EMI मोरेटोरियम जो है पहले 31 मई तक थी, लेकिन अब जो है इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है या फिर क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है, बिल है, उसे आप EMI में कन्वर्ट कर चुकी हैं और उस पर आप मोरेटोरियम प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस पर भी आप मोरेटोरियम प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का लोन हो, जैसे गाड़ी का लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो जिसका EMI आप महीने महीने भर रहे हैं, तो इन सभी EMI पर मोरेटोरियम आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि पहले भी आपको EMI पर जो मोरेटोरियम आप लेते थे उस पर इंटरेस्ट रेट के अनुसार से आपको इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ता था, और इस बार भी इसमें कोई भी नया नियम लागू नहीं हुआ है। पहले के जैसा ही सारा कुछ नियम है, यानी कि अभी भी अगर आप मान के चलो कि अगला 3 महीने का EMI मोरेटोरियम लेते हैं तो इस पर इंटरेस्ट रेट के अनुसार से आपको इंटरेस्ट भुगतान करना पड़ेगा। बस फायदा ये होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर इसमें खराब नहीं होगा, और यदि आप EMI पर मोरेटोरियम लेते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का पेनाल्टी नहीं लगेंगे। साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होगा, और बैंक भी आपको नहीं बोलेगी कि आप जो है EMI अपना सही समय पर भरिए। अगर आप EMI मोरेटोरियम लेते हैं तो बस जो इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं उस इंटरेस्ट रेट के अनुसार से जितने भी इंटरेस्ट बनते हैं वो आपसे चार्ज यहाँ पर बैंक के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह सुविधा का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। तो यदि मान के चलो कि आप किसी भी प्रकार का लोन ले रखे हो और उसका EMI महीने महीने भर रहे हो, तो यदि आप EMI भरने में असफल होते हैं या फिर असमर्थ होते हैं तो बैंक समझ जाती है कि आपको EMI पर मोरेटोरियम चाहिए, यानी कि EMI पर छूट चाहिए। तो वैसे स्थिति में बैंक जो है यह EMI माफ कर देती है, यानी कि मोरेटोरियम उस पर प्रदान करा देती है, छूट प्रदान करा देती है। लेकिन दोस्तों ऑटो डेबिट के माध्यम से आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, और ऐसे स्थिति में बैंक नहीं समझ पाती है कि कौन से ग्राहक को EMI पर मोरेटोरियम चाहिए या फिर कौन से ग्राहक को EMI पर मोरेटोरियम नहीं चाहिए। तो इसके लिए बैंकों ने स्पष्ट किया है कि आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने पहले 3 महीने का मोरेटोरियम लिया EMI पर, उसी प्रकार से इस बार भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। बैंक को जो है यहाँ पर सूचित करना होगा कि हम EMI पर मोरेटोरियम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी EMI हम जो भर रहे हैं इस पर छूट प्राप्त करना चाहते हैं, और जो इसका इंटरेस्ट रेट के अनुसार से इंटरेस्ट बनेगा वो हम पे करने के लिए यहाँ पर राजी है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि अभी जो आपको 6 महीने टोटल छूट मिल रहे हैं, यानी 3 महीने तो आपको पहले मिले और 3 महीने जो आज मैंने बताया कि ऐलान कर दिया है कि 3 महीने और मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में टोटल 6 महीने का मोरेटोरियम हो जाते हैं, यानी कि आपका EMI पर छूट टोटल 6 महीने का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ये 6 महीने का छूट मिला है इसका जो भुगतान है वो आपको लास्ट में करना पड़ेगा। मान के चलो कि आपने 1 साल के लिए किसी भी लोन का EMI चुकाने का वादा किए हैं और यहाँ पर प्रति महीने के अनुसार से EMI चुकाते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का स्थिति है इस वजह से आप EMI नहीं चुका पाते हैं, और यदि आप टोटल 6 महीने का EMI मोरेटोरियम लेते हैं यानी EMI पर छूट लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बाद में चलकर 6 महीने की और EMI भुगतान करना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा जो आपको चार्ज लगेंगे वो है इंटरेस्ट रेट के अनुसार से इंटरेस्ट। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि आप EMI पर छूट प्राप्त करती हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का पेनाल्टी आपसे नहीं लिया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता दिया हूं, और जो पहले का प्रोसेस था उसी प्रोसेस को कंप्लीट करके बाकी का जो ये 3 महीने का EMI मोरेटोरियम मिला है इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। अब इस बीच अगर आप चाहते हैं कि बाकी के ये जो 3 महीने का और मोरेटोरियम का ऐलान किया गया है, अगर हम इसे ना लेकर हम EMI चुकाना चाहते हैं तो कैसे चुका सकते हैं। तो देखिए इसमें
करना क्या होगा, अगर मान के चलो कि पहले से आपने 3 महीने का ईएमआई मोरेटोरियम ले रखा है और बाकी के जो अभी 3 महीने का ईएमआई मोरेटोरियम आपको मिल रहा है वो आप अगर लेना नहीं चाहते हैं, प्रति महीने के अनुसार से ईएमआई भुगतान करना चाहते हैं, तो आप बैंक को सूचित कीजिए और टाइम टू टाइम आप अपना ईएमआई भुगतान कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर अतिरिक्त ब्याज देने से बच जाइएगा। ठीक है, तो जिसको भी पेमेंट करना है वो लोग पेमेंट कर सकते हैं और जिसको ईएमआई पर मोरेटोरियम चाहिए यानी कि लोन की ईएमआई पर छूट चाहिए तो वैसे स्थिति में आप जो है इस पर छूट बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा, जब 3 महीने की ईएमआई मोरेटोरियम मिला था तो आपको पता ही होगा कि उस पर क्या क्या कंडीशन लागू हुए थे। सेम वही कंडीशन इस पर भी लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 महीने का और छूट आप लोगों को मिलेगी, यानी कि ये जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।